हेलो गाइस, स्वागत है आपका एमबीट क्लासेस के ऑनलाइन पाठशाला में। दोस्तों, आज मैं आपको सीबीआई के बारे में बताऊंगी। सीबीआई ये जो संस्था है, ये केंद्र सरकार के द्वारा, ठीक है, केंद्र सरकार द्वारा केंद्र सरकार का एक भाग है, मतलब एक भाग है जो केंद्र सरकार का कार्य करती है। यानी उसमें केंद्र सरकार में क्या क्या चल रहा है वो सब में निगरानी करती है। ठीक है, इतना समझ में आया। अब यह है, देखो सीबीआई, देखो इसमें मैंने लिख भी रखा है, ध्यान देना। देखो सीबीआई 1963 में गृह मंत्रालय एक संकल्प के द्वारा हुई थी। एक संकल्प लिया था 1963 में, तो उसमें ये जो सीबीआई संस्था बनी। ठीक है, फिर उसके बाद है, यह सरकार का मुख्य अनुसंधान एजेंसी है। ये सबसे इम्पोर्टेंट है, सरकार के ही बारे में ही, सरकार के बारे में वहाँ के अंदर क्या चल रहा है सब उसकी निगरानी करना इसका काम होता है। ठीक है, जैसे कोई भ्रष्टाचार हो गया है या कोई घोटाला हो गया है, तो उसका ये पूरा जितना होता है वो सब सीबीआई के उसमें आ जाता है। ठीक है, अब है, देखो अब यह सरकार का मुख्य अनुसंधान एजेंसी है तथा शासन प्रशासन में भ्रष्टाचार की रोकथाम और ईमानदारी सत्यनिष्ठा बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका है। इसमें ईमानदारी भी होनी चाहिए। इसमें सीबीआई का मतलब कि अलग होता है ये, बिल्कुल इसमें कोई ये नहीं कह सकता, मतलब इसमें कोई भी मतलब दबाव नहीं डाला जा सकता, क्योंकि केंद्र सरकार द्वारा बनाया गया, इसमें कोई दबाव नहीं पड़ेगा। ये पूरे स्वच्छता से करेगा ये कार्य। ठीक है, फिर है बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ये सतर्कता आयोग की सहायता भी करता है। मैं अभी सतर्कता के आयोग के बारे में आपको मैं बाद में बताऊंगी। ठीक है, अब है सीबीआई के वाक्य। अब क्या है, सीबीआई में क्या होता है, अब ये क्योंकि एक स्वच्छ और साफ सुथरी एजेंसी है, तो इसके वजह से मतलब इनको एक वो होता है ना, एक नाम दे दिया है, बहुत अच्छा सा नाम दिया है, और मतलब एक गुण दे रखा है इसको। ठीक है, एक गुण है इसके अंदर, इस सीबीआई के अंदर गुण है, तो ये गुण के नाम के मैं बताती हूँ। आदर्श वाक्य। अब आदर्श वाक्य में क्या होता है, निष्पक्षता ईमानदारी। देखो आदर्श वाक्य में निष्पक्षता भी होनी चाहिए और ईमानदारी भी होनी चाहिए। ठीक है, फिर है उद्देश्य। अब इसका उद्देश्य क्या है, जैसे संविधान की रक्षा करना, कानून बन गया है तो उसकी रक्षा करना। अभियोग दायर। अब बोलोगे अभियोग क्या है, अब अभियोग में क्या है, हम किसी पे दोष लगा सकते हैं। ठीक है, एक छोटे से शक के मामले में ना, किसी मंत्री या किसी विभाग का ऐसा कोई सदस्य एक छोटे से शक से ये मतलब दोष लगा देते हैं, तो वो दोष जब साबित हो जाते हैं तो सीबीआई दोष लगाने के बाद और का मामले जो भी है करना पड़ता है उनके, तो ये एक अभियोग दायर कहते हैं उसको। ठीक है, तो अभियोग दायर कहते हैं। ठीक है, फिर है दिशा निर्देश। और जब सीबीआई जब किसी चीज़ की जांच करता है तो दिशा निर्देश तो देने ही होते हैं भाई, तो पुलिस को देते हैं। पुलिस है, अधीक्षक है पुलिस के, जो एक होती है ना, तो उनको दिशा निर्देश वो देती है। कौन देती है, सीबीआई देती है। ठीक है, फिर है अब ये नोडल एजेंसी। ठीक है, ये नोडल एजेंसी क्या होती है, ये निगरानी समिति होती है। जब बीसीआई की जब चलती है, जांच चलती है, तो ये नोडल एजेंसी का कार्य करती है, यानी निगरानी का कार्य, कहाँ कौन से क्या हो रहा है, कहाँ क्या बात हो रही है, मतलब जांच करता, जो मतलब होते हैं, ये सब निगरानी रिपोर्ट सीबीआई को देती है। मतलब उसका काम ही यही है, निगरानी करना। ठीक है, फिर है अब दृष्टि। अब दृष्टि में क्या है दोस्तों, अब ये दृष्टि में तुम जानते हो दृष्टि क्या होती है, नजरें होती है ना, तो उसमें क्या होनी चाहिए, पारदर्शिता होनी चाहिए, साफ सुथरी छवि। ठीक है, उसके बाद साफ सुथरी छवि होनी चाहिए और परिवर्तन के अनुकूल। अगर सीबीआई को कोई परिवर्तन करना पड़ जाए या कोई प्रॉब्लम हो तो उसको परिवर्तन करके जांच को दूसरी तरह से कर सकती है जांच। ठीक है, किसी को बुला सकती है, किसी को कुछ भी कर सकती है। ठीक है, कुछ भी कर सकती है।
ठीक है, अभी तक समझ में आया। अब चलो फिर आगे बढ़ जाते हैं। ठीक है, अब है सीबीआई संगठन 2016 से ये निम्नलिखित शाखाएं हैं। ठीक है, निम्नलिखित शाखाएं हैं, इसमें है देखो फर्स्ट क्या है, भ्रष्टाचार निरोधक शाखा। यानी जैसे एक पेड़ की होती ना शाखाएं अलग अलग, वैसी सीबीआई की भी शाखाएं हैं अलग अलग, अलग अलग काम अलग अलग होते हैं इनके। ठीक है, अब जैसे भ्रष्टाचार निरोधक शाखा, इसमें क्या होता है, भ्रष्टाचार की रिपोर्टें तैयार होती है। ठीक है, भ्रष्टाचार में मतलब इसमें कौन कौन शामिल है, तो ऐसी मतलब तो इसमें ये शाखा आ गई। फिर है आर्थिक अपराध शाखा, यानी क्या क्या घोटाले हुए, कैसे हुए, तो ये शाखा में आ जाए। ठीक है, फिर है विशेष अपराध शाखा, यानी कुछ विशेष तरह के अलग टाइप के मतलब जो कुछ जांच कुछ अलग होती हैं, जो बहुत मतलब संगीन होती हैं, तो वो इस शाखा में आ जाते हैं। ठीक है, फिर है नीतिगत और अंतर्राष्ट्रीय पुलिस सहयोग शाखा, जहाँ सहयोग की ज़रूरत पड़ जाती है, जहाँ अंतर्राष्ट्रीय मतलब विदेश में जो है बाहर के लोग, जो विदेश के लोग होते हैं, उनसे कभी सहयोग मांगने की ज़रूरत पड़ जाए तो ये कार्य इस शाखा को जाता है। ठीक है, अब है अभियोग निदेशालय। ठीक है, ये क्या है, अभियोग निदेशालय। इसमें क्या होता है, दोष लगाना होता है किसी के विरुद्ध, तो ये कार्य किसको दिया जाता है, तो ये जाता है अभियोग निदेशालय को। ठीक है, फिर है केंद्रीय फॉरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला। अब यहाँ प्रयोगशाला भी होते हैं बहुत, तो ये मतलब कोई भी जांच हो ना, तो ये शाखाएं अलग अलग जगह जाती हैं, जैसा केस वैसी शाखाएं। ठीक है, समझ में आया। चलो अच्छा दोस्तों, ये काफ़ी लंबा टॉपिक है, मैं एक ही बार में नहीं बता सकती क्योंकि ये बहुत लंबा टॉपिक है, क्योंकि अगर मैं एक ही बार में सब बता दूंगी वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। तो अगली बार तो मैं अगली वीडियो में फिर पूरा टॉपिक बताऊँ। ठीक है, तो आज का वीडियो कैसा लगा आपको जल्दी बताइए मुझे, और कमेंट में बोलना कि मतलब और कुछ पूछना चाहोगे तो इसके बारे में, तो मैं आपको कमेंट में जवाब दे दूँगी। और आज के लिए बस इतना ही। लाइक करिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा मुझे सपोर्ट कीजिए प्लीज़। और आज के लिए बस इतना ही। बाय बाय एंड टेक केयर।